लोग जो पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे शुरुआत से। ये फिलॉसफी का एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम लोग सांख्य फिलॉसफी का मेन प्रिंसिपल सत्य कार्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। क्या है वो चीज़ें, ये फिलॉसफी के रूप में सेकेंड पेपर में, या जो बीए के बच्चे हमारे यहाँ सेमेस्टर 2 के या उसमें ये सिलेबस में है, यूपीएससी में, बीपीएससी में, आरएएस में, ये जितने भी जहाँ फिलॉसफी अध्ययन करता है वहाँ पर ये काम आएगा। इस वीडियो को देखने से पहले मैं कहूँगा कि इंफॉर्मेशन अबाउट सामर्थ्य फिलॉसफी को जरूर देखिए, उसके बाद में देखिए दूसरी वीडियो के पड़ा हुआ है चैनल पर, तो आपका एक चीज़ तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, इसमें आपको मेरे चैनल पर 1995 से 2023 का PYQ भी मिलेगा, उसको भी देखिए। नेट JRF के लिए जहाँ से UPPG अब तो PhD खत्म हो या नेट JRF के होगा। एक मेरा दूसरा चैनल है UGC क्लासेस डॉक्टर और वहाँ पर PYQ पेपर 1 का मिलेगा। ठीक है, तो आगे की देखते हैं। यहाँ पर ये मेरा अपनी खुद की सोच से लिखा गया है, एक बार फॉलो करके देखिएगा, सफलता 100% मिलेगी। ठीक है, यहाँ से हम बेसिक से पढ़ेंगे, थोड़ी सी मुख्य धारा में आ जाए। सांख्य फिलॉसफी को सांख्य फिलॉसफी से कहा जाता है, इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट स्कूल के रूप में, दर्शन के रूप में आता है। ये द्वैतवाद के ड्युअलिज्म की बात करता है। ड्युअलिज्म का मतलब पुरुष रिलेशन बिटवीन पुरुष और प्रकृति की बात करता है। मैटर बिटवीन प्रकृति एंड इंटरनल स्पिरिट के आत्मा के रूप में यहाँ पुरुष कहा गया है। पुरुष को करके ही ये पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पुरुष की योग्यता क्या क्या है उस पहले वाली वीडियो में आप देख लेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इनका जो बेसिक मूल ग्रंथ है उसमें सांख्य सूत्र है, जबकि दूसरा 3rd सेंचुरी में एक किताब लिखी गई थी सांख्य कारिका। ठीक है, जिसमें ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखी गई है। ये UGC नेट वाले JRF असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जितने लोग हैं इसको ध्यान दीजिएगा। जबकि 16th सेंचुरी में विज्ञान भिक्षु के द्वारा इम्पोर्टेंट बुक्स के रूप में शेयर किया गया है। सांख्य स्कूल थ्रू आउट द होल देयर आर 2 बॉडी। ठीक है, पुरुष और प्रकृति के बारे में चलता है। उसके अंतर्गत इसमें 25 एलिमेंट की बात करती है, जहाँ महत्व प्राइमरी स्टेज होता है, उसके बाद बुद्धि, अहंकार, मनस, ठीक है, प्राण, ये सारी चीज़ें होती है। जिससे आगे मैं उस पहली वाली वीडियो में ये पूरी डिटेल से डिस्कस किया। जब इसमें बस जानते हुए लिखते चलना है और उसको समझते चलना है। सांख्य फिलॉसफी कहती क्या है कि पुरुष क्या है, किसी बंधन में नहीं पड़ता है। प्रकृति अपने 3 गुणों के आधार पर पुरुष को अट्रैक्ट करती है। सांख्य फिलॉसफी ईश्वर को नहीं मानती है, यह स्वतः कारणकर्ता सिद्धांत के आधार पर सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, कि पुरुष क्या है, प्रकृति की तरफ अट्रैक्ट होके, ठीक है, और पूरी दुनिया का निर्माण करता है। लेकिन फिर भी इन चीज़ों से पुरुष दूर रहता है। बुद्धि क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस इमर्जेंस। आपको इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। अहंकार को भी देखिए, अहंकार इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 5 ग्रोथ एलिमेंट, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, जिसे पंच महातत्व कहा गया है। पंच महातत्व भी कहा गया है, उसमें डिवाइड है। जबकि 5 फाइन एलिमेंट साउंड, ये पंच तन मात्राओं के रूप में जाता है। 5 ऑर्गन परसेप्शन, यानी प्रत्यक्ष को 5 तरीके से, जहाँ पंच इंद्रियों का काम किया जाता है। पंच ज्ञान इंद्रियां, जिसे पंच कर्म इंद्रियां भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक आंतरिक इंद्री मन भी यहाँ पर काम करता है। ठीक है, इन चीज़ों को हमें लिखना है, समझना है। ठीक है, प्रकृति के 3 गुण हैं। ठीक है, 3 क्वालिटी है, जिसमें तमस, रजस, सत्व गुण की प्रधानता होती है। इसको भी जानना है। दिस स्कूल डेवलप इन द कैरेक्टर ओरिजिनल
संख्या भी अनियव संख्या, इसको दो भागों में भी बांटा जाता है। ठीक है, ये नई चीज़ होगी जो यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर आरएएस का यूपीएससी बीपीएससी वाले दे रहे हैं, वो ज़रूर देखें और इसको लिखने का प्रयास करें। न्यू संख्या फिलोसफी का क्या है? दे एडवोकेट द फॉर स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ यूनिवर्स क्रिएशन, जबकि ओरिजिनल वाले क्या करते हैं? दे एडवोकेट रीजनेबल एंड साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं। पुरुष यानी स्पिरिट क्या करती है? फॉर्मेशन, सृष्टि के चीज़ों से मिलकर, प्रकृति की चीज़ों से मिलकर निर्माण करती है, जबकि ये क्या कहते हैं कि डिवाइन एजेंट वाज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर डिवाइन एजेंट के रूप में पुरुष को माना जाता है, यहाँ पर नहीं माना जाता है। पॉइंट ऑफ एसोसिएटेड मोर स्पिरिचुअल ऑफ थॉट, ये बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप का है, जबकि ये क्या है कि एक प्रकार की मेटेरियलिस्टिक थॉट है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी ये इसका विकसित हुआ इसके रिजल्ट में, ओरिजिनल पे। दिस पॉइंट ऑफ व्यू भी 1st सेंचुरी, और ये सिमिलरिटी को, यानी ये कहते हैं रिजिड है, ये लिबरल, सॉरी ये लिबरल है, ये रिजिड है। ठीक है, ठीक है, ये यूनिवर्स की क्रिएशन की कारणता के बात करता है, जबकि ये पुरुष प्रकृति के एग्जिस्टेंस के आधार पर दुनिया की बात करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आंसर में देखिए, समझिए, जानिए, नोट करके देखिए। ठीक है, अगला पॉइंट है बैकग्राउंड ऑफ सामाख्या फिलोसफी। ओरिजिन क्या हुआ है? 6th स्कूल के जो सिस्टर फिलोसफी के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट है, जिसका वर्णन महाभारत, उपनिषद, ऋग्वेद में भी मिलता है। फिलोसफिकल, यहाँ पर क्या है? फंडामेंटल ऑफ फिलोसफी एंड रियलिस्टिक, द्वैतवाद में नेचर स्ट्रेसिंग एंड डिस्टिंक्टिंग बिटवीन कॉन्शसनेस पुरुषा एंड मेटेरियल रियलिटी है, प्रकृति के द्वारा करती है। रिलेशन टू अदर स्कूल वाइल यूनिक कोड, ये इंडिया की फिलोसफी का एक बहुत ही यूनिक फिलोसफी है, जो सिस्टर फिलोसफी वैदिक फिलोसफी का पार्ट है, जहाँ अन्य योगा फिलोसफी से कंपेयरिंग किया जाता है। योगा फिलोसफी प्रैक्टिकल है, जबकि सांख्य फिलोसफी थ्योरी है। ठीक है, इसीलिए सांख्य फिलोसफी का एक अदर नाम है निरीश्वर योग भी कहा जाता है, जबकि योग फिलोसफी को शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी मेटाफिजिक्स के साथ पर सांख्य फिलोसफी ईश्वर कृष्ण सांख्यकारिका जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखी गई है, इनके मेन प्रिंसिपल को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, इसके साथ साथ सांख्य सूत्र भी इसका ऑथेंटिक माना जाता है। प्रकृति क्या है कि एक प्रकार की मटेरियल प्रिंसिपल है, जो जिसके अंदर प्राइमरी गुण है, प्राइमरी फंडामेंटल सभी चीज़ों का कारण है। साइकोलॉजिकल फिनोमिना ऑफ यूनिवर्स, इट्स डायनामिक नेचर गिव राइज टू मल्टीपल एक्सपीरियंस और मल्टीपल वर्ल्ड को देखने का काम करती है। ठीक है, सत्यकारवाद से इसको तो थोड़ा सा हिंदी में इसलिए डाल दिया हूँ कि संस्कृत का इसमें होता है, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सत्यकारवाद योग दर्शन से भी संबंध है। ठीक है, यानी SY के लिए, SY का कोर फिलोसफी है, यहीं से विकासवाद का सिद्धांत डेवलप होता है। यहाँ पर एक श्लोक है सांख्यकारिका का, इसे लिखिएगा जरूर आंसर में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। असत कारणात् उपादान गहरणात् सर्वसंभावात् सत्य शक्य कारणात् कारण भवात् सत्य कर्म। ठीक है, यहाँ पर अर्थ क्या है? असत कारणात्, असत का मतलब होता है असत प्लस कारणात्, उपादान ग्रहण से क्या है? उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभावात् से, सर्वसंभावात् संभव अभावात्, सत्य के शक्य कारण से, सत्य से कारण, कारण भाव से कारण भवात्, कार्य सत्य है, अर्थात कार्य अपने कारण में सदा विद्यमान रहता है। यानी कार्य जो है, बीज, आम के बीज में आम का फल
आम का फल सदा से विद्यमान रहा है, बस उसे बाहरी एलिमेंट उसे सिंचित करने का काम करती है। कार्य सत्य है, अर्थात कार्य अपने कारण से सदा विद्यमान है, क्योंकि असत्य को सत्य से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जिस कार्य की आवश्यकता होती है उसी कारण को ग्रहण करना पड़ता है। हर जगह हर कार्य हर जगह विद्यमान नहीं होता। यानी बबूल के बीज से हम आम का पेड़ नहीं निकाल सकते हैं, या आम के पेड़ से आम के बीज से बबूल का पेड़ नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न कर सकता है वह उसी को उत्पन्न कर सकता है। जिस कारण से वो जिस प्रकार होता है कार्य भी उसी प्रकार का होता है। अब यहाँ पर सारे 6 से 5 सेगमेंट को लिखने का एक्सप्लेन करेंगे। असत कारण का मतलब का जिसका अस्तित्व नहीं है उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ जोड़ेंगे कि आम के वृक्ष के लिए आम का बीज ही जरूरत होता है। बबूल के बीज से आम के अस्तित्व को नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, उपादान ग्रहणात्, तो कुछ उत्पन्न करने के लिए सही उपादान का होना जरूरी है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, सर्वसंभावात् भाव, किसी वस्तु से सब कुछ उत्पन्न नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर से बालू से तेल नहीं निकाला जा सकता है। कभी भी सरसों का तेल सरसों के बीज से ही निकाला जा सकता है। ठीक है, सत्य से शक्य कारण, मतलब कारण केवल वही कर सकता है जो उसकी कर सकने की सीमा हो। ठीक है, कारण भाव, कार्य की प्रकृति कारण जैसी ही होती है। यानी कार्य की प्रकृति, जो कार्य दिख रहा है वह कारण से ही निकला है, तो उसी के जैसा दिखेगा, उसी के भाव होगा। तो इसको आपको आंसर में अपने फॉर्मुलेट करके लिखना है। पुरुष क्या है, यहाँ पर पुरुष को न चेतन माना गया है, कॉन्शियसनेस के रूप माना गया है। ठीक है, पुरुष ही सारी चीज़ों को प्योर शुद्ध चेतन है, ये कभी चेंज नहीं होता है, या आंतरिक होता है, ये सारी चीज़ों को अवेयर करता है। ठीक है, जबकि प्रकृति और रिलेशन क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति, बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन, विकासवाद की प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे पर डिपेंड होकर दुनिया का विकास करते हैं। द एवर चेंज प्रकृति फाइंड्स इट्स ऑब्जर्व ऑफ द पुरुषा लीडिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। यह कॉज सामख्या में कारणता जो सिद्धांत है, ठीक है, बहुत ही इंक्लूसिव डायमेंशन को इंडिकेट कराता है। ठीक है, जिसके इनलाइट में हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे सत्य कार्यवाद का क्या है, ये आपको लिखना है। फंडामेंटल लॉ, द कंसेप्ट ऑफ is not just minor aspect of Samkhya philosophy but rather serve as its bedrock explaining the process and the transformation that universe undergo। इसी के बिहाफ पर जाता है, जिसे विकासवाद के प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। ठीक है, और यही विकासवाद को 2 भागों में भी बांटा जाता है, सत्य कार्यवाद को। ये भी याद रखिएगा, हम आगे बताएंगे कि सत्य कार्यवाद में आपको ये भी एक, इससे पहली वाली वीडियो में आप देखेंगे तो एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, सांख्य पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में उस फ्लो चार्ट को यहाँ पर इंक्लूड करना है कि पुरुष है, उसके बाद प्रकृति है, उसके नीचे महत है, इसको कैसे जोड़ा गया है उस तरीके से चलना जरूरी है, तभी जाके वास्तविक होगा। एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, अ कम्प्रिहेंशन इन सांख्य फिलोसफी कॉन्सेप्शन वाज फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशन फॉर गाइडिंग डेली एक्शन टू शेपिंग वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। अंदर ये रियलिटी को दिखाता है, और वास्तविकता यह है कि सांख्य फिलॉसफी की पूरी एपिस्टेमिनोलॉजी, मेटाफिजिक्स के डायमेंशन इसी फिलॉसफी, यही कह सकते हैं कि सेंटर वो है, सेंटर प्रिंसिपल है जिसके ऊपर पूरी की पूरी सांख्य एंड योग फिलॉसफी के डायमेंशन निर्धारित होते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल कंटेंट्स देखें क्या है इसका। ठीक है, इसको देखते हैं, प्रकृति के कुछ गुण है और पुरुष के गुण है, इसको लिखना है हमें सारे फिनोमिना में। फंडामेंटल कॉज ऑफ ऑल फिनोमिना प्रकृति ही होती है। ठीक है, डायनेमिक होती है, इसका सारा चीज चेंज होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रिप्रेजेंट्स आप द ये प्योर शुद्ध चेतन को दिखाता है। ये अनकॉन्शियसनेस होती है, इसमें कॉन्शियसनेस होता है, ये डायनामिक होती है, एवर चेंज होती रहती है, ये चेंज नहीं होता है, ये आंतरिक होता है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मटेरियल एक्सपीरियंस के लिए होता है। द ऑब्जर्वर विदाउट ईच नथिंग एक्सपीरियंस, ये किसी चीज़ का वो नहीं करता, ये बंधन की चीज़ों में भी उस तरीके से नहीं पलता है। यानी इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले ये ना कहें कि मैं हिंदी में नहीं, सारा चीज़ हिंदी में ही बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रकृति के पास 3 गुण होते हैं, सत्व रज तमस, इसके पास कोई गुण नहीं होता है, ठीक है। ये तीनों गुणों के कारण ही बढ़ता जाता है, ठीक है। यानी इसको हम ये कहते हैं, ये त्रिगुणा युक्त होती है, ये त्रिगुणातीत होता है, त्रिगुणा से परे होती है। इसकी 3 गुणों के साम्य अवस्था का नाम ही प्रकृति है, जो विकासवाद के रूप में चलता है। इसको नोट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सत्य कार्यवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ प्री एग्जिस्टेंस। मैं एक चीज़, बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता दूँ कि देखिए ये सत्य कार्यवाद में कारणकार्ता सिद्धांत, कारणकार्ता कार्य सिद्धांत इंडियन फिलॉसफी में 2 भागों में दिखाई पड़ता है। एक प्री एग्जिस्टेंस होता है, मतलब कि कार्य कारण में पहले से उपस्थित रहता है और कोई नई चीज़ नहीं होती है, बल्कि वहीं उसकी एक झलक होती है। जबकि दूसरा क्या है कि ये कहा जाता है कि नॉट प्री एग्जिस्ट, मतलब कि उसका दोनों का कारण का कार्य से अलग रूप होता है, कारणता सिद्धांत का, ठीक है, जिसको कहते हैं असत्य कार्यवाद। असत्य कार्यवाद आगे पूरा हम पढ़ा देंगे। असत्य कार्यवाद, असत्य कार्यवाद को क्या कहते हैं? आरंभवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये माना जाता है कि कारण कार्य दोनों अलग है और कारण से कार्य का नया उत्पत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल सत्य कार्यवाद से दूध से दही का बनना कोई नई घटना नहीं होती है, जबकि ये कहता है कि दूध से दही का बनना नई घटना है, क्योंकि दूध लिक्विड है, दही क्या है? सॉलिड है, ठीक है। ये डायमेंशन है, मेन अंतर है। अब यहाँ पर डॉक्ट्रिन को देखें, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एक एक चीज है। द डॉक्ट्रिन ऑफ सत्यकारवाद ओरिजिनेटेड विद इन द 10th इंडियन फिलोसफी, particularly within the Sankhya philosophy. The doctrine received sustainable attention in the classical text with सांख्यकारिका बाय ईश्वर कृष्ण, ठीक है। जिस यहाँ पर ना हमें मेन रूप से जो श्लोक है इसको जोड़ना है। मैं अलग से इसलिए समझा दिया कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। रूट इन एंशिएंट फिलोसफी, द नेशन ऑफ सत्यकारवाद कैन बी ट्रैक बैक एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन थॉट एविडेंट, ठीक है। वेरियस उपनिषदों में इसका है, महाभारत में मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉन्ट्रास्ट विथ अदर डॉक्ट्रिन, इसका तुलना आरंभवाद से होता है, जिसको अभी मैंने बताया कि सत्य असत्य कार्यवाद क्या होता है, इसके अपोजिट सिद्धांत होता है। इसके साथ कुछ बेसिक स्कूल है जो विकासवाद के सिद्धांत में इम्पोर्टेंस ऑफ सत्यकार इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सांख्य कारणकार्ता सिद्धांत, कोर ऑफ सांख्य फिलोसफी, यानी विकासवाद के सिद्धांत में ये मानता है, ठीक है। ये समझने का काम करता है। क्लेरिफिकेशन एंड कॉज प्रोसेस टू एडवोकेटिंग द प्री एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज सत्यकारवाद ऑफर द क्लियर प्रोस्पेक्टिव हाउ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है, इसको आपको एग्जाम में लिखना है। इम्प्लीकेशन टू अंडरस्टैंडिंग प्रकृति एंड पुरुषा, देखिए अब प्रकृति और पुरुष क्या कहता है कि प्रकृति मटेरियल का जो होता है, पुरुष क्या होता है? शुद्ध कॉन्शियसनेस होता है। जब दोनों सत्यकारवाद का ही एक लेंस है जहाँ से एक दूसरे से जुड़कर दुनिया का विकास करते हैं, ठीक है। अब ये इसमें मैंने ये भी बताया था कि सत्यकार्यवाद के सिद्धांत में जो कार्य होता है कारण में पहले से निहित होता है, कोई नई चीज़ नहीं होती है। नई चीज़ नहीं कहने का मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी फिक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जोड़ देंगे कि दूध से
दूध से दही का जमना कोई नई चीज नहीं है, बल्कि उसी का भाव है। यानी सेंटर ऑफ सत्यकारवाद इज द बिलीव दैट इफेक्ट इज नॉट अ क्रिएशन बट हैज ऑलवेज प्री एग्जिस्टेड इन इट्स कॉज। दिस चैलेंजेस द वर्ल्डली परसेप्शन इज एवरी इफेक्ट फ्रेश इमर्जेंस एम्फेसाइजिंग। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इवोल्यूशन यानी मैनिफेस्ट। देखिए अब ये विकासवाद की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, तो कहते हैं कि यह स्वतः होती है। स्वतः पुरुष क्या करता है, प्रकृति क्या करती है, प्रकृति क्या करती है, पुरुष को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है 3 गुणों से, और पुरुष में यहाँ 25 तत्व इसे जोड़ने का काम करते हैं। जब जैसे ही जोड़ते हैं तो पूरी की पूरी ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यही वास्तविक दुनिया है, यही रियलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे सत्यकार्यवाद और सत्यकार्यवाद में कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सत्यकार्यवाद और सत्यकार्यवाद। यहाँ पर लिखना है सत्यकार्यवाद क्या है, इफेक्ट प्री एग्जिस्टेंस इन द कॉज। ठीक है, मैंने बताया कि इसमें जो कार्य होता है पहले से कारण में निहित होता है, कोई नई चीज नहीं है। जबकि असत्यवाद कह रहे हैं कि इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज, यानी कारण में कार्य उपस्थित नहीं होता है, पूरा कंप्लीटली नया चीज होता है, जिसे आरंभवाद कहा जाता है, जिसको न्याय फिलॉसफी मानती है। सांख्य और योग को छोड़ दिया जाए तो बाकी इंडियन फिलॉसफी आरंभवाद को ही एक्सेप्ट करती है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए कंपेयरिंग हो जाएगी। एक्सेप्ट चारवाक क्या कहता है, स्वभाववाद है। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे अभी ये सारी चीज़ें पढ़ने का। इवोल्यूशन ऑफ मैनिफेस्टेशन प्री एग्जिस्टेंस ऑफ सांख्य फिलोसफी विकासवाद में करता है, ये एसोसिएटेड बुद्धिस्ट फिलोसफी भी करती है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया को वो किया जाता है। अब यहाँ से देखो अहंकारा टेक्स पहला जो आता है, जब हम 3 गुण लेते हैं, 3 गुणों को अट्रैक्ट करते हैं, से जुड़ते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि सत्यकार्यवाद के अंतर्गत अहंकार की चीज़ें होती है। अहंकार क्या होता है, अब देखो बुद्धिस्ट फिलॉसफी इसके वास्तविक स्वरूप को भी एक्सेप्ट करती है कि जो चेंजिंग होता है, एवर चेंजिंग डायनामिक नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस सपोर्टिंग देयर स्टेंस ऑफ द फ्रेश क्रिएशन होता है, यानी आरंभवाद के रूप में होता है, जिसे असत्यकार्यवाद के रूप में जाना जाता है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है 2nd सेमेस्टर का, मैं पूरा पढ़ा देता हूँ और इस लेवल तक पढ़ाऊँगा कि बीए के बच्चे, एमए के बच्चे, जैसे जैसे कहूँगा, एमए के बच्चे, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, आरएएस के लिए, सभी के लिए का मतलब आपको पढ़ने के बाद फुल पैक मिलेगा, फुल पैक। ठीक है, और लिखने वाला मैटर भी दे रहा हूँ। ठीक, प्रोसेस ऑफ विकासवाद की जो प्रक्रिया है कैसे ओरिजिनेट होती है, एक क्लासिकल फिलोसफी इंडियन फिल स्कूल में। ठीक है, डेवलप द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड द यूनिवर्स। इट्स प्रिंसिपल आर बोथ प्रोफाउंड एंड इंट्रिक्ट फंडामेंटल ऑफ द सांख्य कॉस्मोलॉजी इन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश दैट देयर एग्जिस्ट अनमेनिफेस्ट। ठीक है, स्टेज होता है एंड थ्रू द इसके अनफोल्ड तरीके से होता है, जहाँ पर प्रकृति के 3 गुण, थोड़ा सा हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ, इंग्लिश लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। इसको अपने तरीके से हिंदी में भी समझा रहा हूँ कि हिंदी मीडियम का हो जाए। यहाँ पे 3 गुण कौन से हैं, ठीक है, 3 गुण प्रकृति के हैं जो पूरी की पूरी चीज़ों को दिखाते हैं, और तीनों गुण का अलग अलग रंग है। जैसे सत्य गुण क्या है, सत्य गुण की जो कलर होता है वाइट कलर का होता है, ये सात्विक चीज़ों को दिखाता है, प्योरिटी को दिखाता है, क्लियरेंस को दिखाता है, आपके उज्ज्वल विचार को दिखाता है, और वास्तविकता विकास के क्रम में ये स्टार्टिंग में ये तीनों गुण सेम होते हैं हर व्यक्ति में, लेकिन जैसे जैसे हम विकास की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, हम तामसिक प्रकृति से, राजसिक प्रकृति से सात्विक प्रकृति जाते हैं। इसको प्राइमरी गुण
माना जाता है, इसको हाईएस्ट गुण माना जाता है। रजस गुण को ब्रिज के रूप में, रजस के रूप में, ब्रिज के रूप में रजस गुण को माना जाता है। देखिए, यदि आप रजस गुण से सत्व गुण की तरफ जाते हैं तो इसको विकासवाद कहते हैं, जबकि रजस गुण से आप तमस गुण के तरफ आते हैं तो इसे विनाशवाद के रूप में जाना जाता है। इसकी पूरी की पूरी, इसका कलर रेड होता है, ठीक है, सॉरी, रजस का रेड होता है, इसका तमस का ब्लैक होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा लिखा है। इसमें लोग आलसी होते हैं, इसमें मौज मस्ती की चीज़ें ज़्यादा होती है, ठीक है। गुणों को किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तीनों गुणों के जो साम्यावस्था है इसी को विकासवाद कहते हैं, जहाँ प्रकृति अपने तीनों गुणों को मेंटेन करके दुनिया की हर चीज़ को फॉर्मुलेट करने का काम करती है। द रूल ऑफ रजस विद द नेचर ऑफ एक्टिविटी, रजस ब्रिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम ऑफ सत्व एंड तमस के बीच में करता है। तमस क्या है कि आपको आलसी बनाने का काम करता है ये, और ये चीज़ें इन तीनों गुणों का किससे किससे मिलकर विकास होता है। तो सांख्य फिलॉसफी पर एक लेक्चर है, उसको 2 लेक्चर है, उसको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा आपका सत्व गुण की क्या कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब ये विकासवाद क्या है, यानी विकास क्या होता है, तो विकास क्या है सांख्य फिलॉसफी में, अनफोल्डिंग या एक्सपेंशन, ठीक है, विकास को कहते हैं, ठीक है। इन सांख्य फिलॉसफी में रिप्रेजेंटेड सिस्टमेटिक तरीके से 25 तत्वों को आपस में मिलाकर पूरी दुनिया का निर्माण करना ही विकासवाद है। बिगनिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये 25 तत्व किस तरीके से शुरू होंगे, उसमें पहले देखिएगा कि पहले प्रकृति पुरुष से अट्रैक्ट होती है, तो 3 गुण हैं, 3 गुणों से 3 आने के बाद 3 प्रकार के अहंकार होता है। अहंकारों को सुव्यवस्थित करने के लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है। बुद्धि जब सेहत करती है तो महत्व के पास ले जाती है, और महत्व के बाद ये 5 तत्वों में बट के और पूरी निर्माण करते हैं। तो ये सारा का सारा है, जहाँ 23 तत्व में तुम्हारे की पुरुष और प्रकृति को निकाल दिया जाए तो ये 23 तत्व बनते हैं, जो मेन रूप से जिसमें इसका निर्माण करते हैं। इमरजेंस ऑफ प्रकृति जब प्राइमल नेचर मैनिफेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, एवरीथिंग इमर्ज इन द सिंगुलर एंट्री, इसी के आधार पर होता है। महत्व के बारे में बताया, इंटेलेक्चुअल अहंकार के बारे में बताया, मनस को क्या है कि आंतरिक इंद्रिय के रूप में बताया, तन मात्राएं 5 होती हैं, 5 तन मात्राएं, ठीक है। 5 ग्रोस एलिमेंट क्या होते हैं, स्पेस, जिसे पंच महाव्रत, पंच महाभूत, ये भी पंच महाभूत कहा जाता है, ठीक है। चितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर, ठीक है। आकाश, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ को इसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब इसके इंडिपेंडेंस होते हैं, ये सारे चीज़ एक सिस्टम से इंडिपेंडेंट होते हैं और उस चीज़ों को करते हैं। इसी के कारण इसे क्या बोला जाता है कि पूरी तरह विकासवाद की प्रक्रिया बोला जाता है। अब ये जो सांख्य फिलॉसफी का है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, कॉस्मिक के रूप में, इंडिविजुअल प्रोसेस के रूप में। कॉस्मिक ओवरव्यू क्या है, सांख्य फिलॉसफी ऑफर यूनिक कॉस्मोलॉजिकल व्यू एम्फसाइजिंग द ड्युअलिटिक पर्सपेक्टिव वेयर द कॉस्मिक रियलिटी कंसिस्ट 2 इंटरनल एंटिटी, पुरुष कॉन्शियसनेस एंड प्रकृति, माइक्रोकॉस्मिक लेंस, ठीक है। सिमिलरली इंडिविजुअल सामख्या पोस्ट हेंस एक्सपीरियंस रिजल्ट द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जिसे पुरुष के कहा जाता है, एंड विद द फिजिकल बॉडी, ठीक है, प्रकृति के रूप में होता है। ड्यूअल, ठीक है, ठीक है। सामख्या प्रकृति ये कि मैं चीज़ों को जोड़ती है और दोनों तरफ से विकास की काम करती है। अब देखिए यहाँ पर महत्व का क्या रोल है,
अहंकार का रोल क्या है, तन्मात्राओं का क्या है। तो ये महत क्या करता है, द फर्स्ट विकासवाद की प्रकृति में पहला तत्व होता है जो महत से जुड़ता है, प्राइमरी होता है। तो इसको याद रखना है, ये प्राइमरी रिप्रेजेंटेशन है जो प्योर इंटेलिजेंस के रूप में माइंड को गाइड करने का काम करता है। अहंकार क्या होता है, महत 3 गुणों से अहंकार का निर्माण होता है, जिसमें 3 प्रकार के अहंकार होते हैं, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार को इंडिकेट किया जाता है। तन्मात्राएं क्या होती हैं, इसकी सब टाइटल्स होती हैं जो अहंकार को पंच महाभूत के रूप में आती है। तन्मात्रा अपर रेफर्ड एज द सब टाइटल एलिमेंट इमर्ज पोस्ट अहंकार कंपेयरिंग साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल को कहा जाता है जो पंच तत्वों से निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि डांस ऑफ ड्यूअलिटी, डांस मतलब जुड़ाव जो होता है प्रकृति द्वैतवाद का जो विकास होता है, विकास का प्रक्रिया है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकृति डायनामिक होती है, पुरुष स्थिर होता है, उसके बावजूद भी उसको अट्रैक्ट करके किस तरीके से इंडिकेट करवाती है और विकास कराती है। तो यहाँ प्रकृति के एलिमेंट को दिया गया है, प्रकृति इनहेरेंटली डायनामिक एक क्रिएटिव बिकम द एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पुरुष। ठीक है, यानी पुरुष के अनुपस्थिति में प्रकृति शांत रहती है, वो कुछ नहीं कर सकती है। प्रकृति को विकास के लिए पुरुष की आवश्यकता होती है, इट्स अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग, ठीक है, एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ यूनिवर्स। पुरुष कहते हैं पॉजिटिविटी, ठीक है, कंट्रास्टिंग प्रकृति एक्टिव नेचर, ठीक है, पुरुष रिमेन पोसेसिव एट इज द वेरी पॉजिटिविटी कंबाइंड एंड फिटनेस एक्ट कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। क्लासिकल इंडियन एनालॉजी कंप्रेस पुरुष एंड प्रकृति टू लैम मैन रिप्रेजेंटेटिव ए पुरुष एंड ब्लाइंड मैन। ठीक है, प्रकृति के रूप में ये दोनों को दिखाने का काम करती है और दोनों के संयोग से ही पूरी दुनिया का निर्माण होता है, पूरी दुनिया का निर्माण होता है और उसी को हम देख के कहते क्या है कि विकासवाद का नाम है। और बिना इन दोनों के जुड़े ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ठीक है, ये चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, आपको सारा चीज़ दिख जाएगा कि प्रकृति का जो कैरेक्टर होता है वो डायनामिक चीज़ें होता है, ये ज़रूरी होता है जुड़ने का। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि ओरिजिन देखिए कंपैरिजन टू अदर फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी। अब देखिए न्याय वैशेषिक क्या न मानता है, वेदांता क्या मानता है, बुद्धिज्म क्या मानता है। ठीक है, अब यह सबका है। ठीक है, हिस्टोरिकल फिलोसॉफिकल डिबेट्स हैज बीन इन इंटीग्रल टू इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफन अकरिंग बिटवीन प्रोपोनेंट ऑफ डिफरेंट स्कूल। मेजर स्कूल में कौन कौन से, जो सांख्य फिलोसफी, न्याय, वेदांता और बुद्धिज्म आते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल बेसिस कारणता में सांख्य फिलोसफी सत्यकारवाद को पुरुष और प्रकृति से मानता है। इसी के अनलाइक नॉन ड्यूअलिज्म सिस्टम संख्या मेंटेन अरिस्टिक, ठीक है, इसके चीज़ों को जोड़ता है। कॉज इफेक्ट द रिलेशन प्रकृति इज अनमेंशन स्टेट इवॉल्व्स द वेरियस मैनिफेस्टो ऑफ द अनफ्लुएंट प्रोमेक्टिव पुरुष। अब ये क्या है कि कॉज इन न्याय फिलोसफी, ये लॉजिक के आधार पे है होती है, ये असत्य कार्यवाद को मानती है, इसीलिए इसको आरंभवाद के रूप में कहा जाता है। न्याय फिलोसफी प्रमाण को ज़्यादा महत्व देती है, इसलिए इसका नाम है तर्कशास्त्र भी कहा जाता है। और वैशेषिक भी इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लॉजिकल आधार पर हर चीज़ को देखता है, एक्सटर्नल चीज़ों को मानने का काम करता है। इस चीज़ को जरूर लिखिएगा। जबकि वेदांत फिलोसफी ब्रह्म सेंट्रिक होता है। वेदांत फिलोसफी को मैंने कल पढ़ाया था, जीवा एंड ब्रह्म के रूप में ही डिस्कस करती है। तो नॉन
इंडिविजुअलिज्म की चीज़ों को मानता है, ठीक है, कि अद्वैत दो नहीं एक है, इसीलिए इसको अद्वैतवाद भी, इसको इस फिलॉसफी को अद्वैतवाद भी कहा जाता है। ठीक है, आगे की हम चीज़ें देखेंगे, क्रिटिसिज्म आर्गूमेंट। ठीक है, तो इसकी कई चीज़ों हैं। कंटेम्प्रोरी क्रिटिसिज्म इन सामख्य कारणता सिद्धांत, मॉडर्न रेवेलेंस इन द एज ऑफ एम्पिरिकल साइंस, सम आर्ग्यू दैट सामख्य कारणता सिद्धांत एम्पिरिकल के रूप में मॉडर्न फिलोसफी का प्रोसेस है। लैक ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ठीक है, लैक ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। उसके बाद रिजिड ऑफ द थॉट, ठीक है, ड्यूअलिस्टिक लिमिटेशन, ठीक है, मॉडर्न रेलिवेंस, ठीक। उसके बाद रिस्पॉन्स जस्टिफिकेशन ऑफ स्कूल, अब इसको फिर से अपने तरीके से किया जाएगा, एम्पिरिकल बेसिस, ठीक है, टाइमलेस विजडम, ठीक है, फिलोसॉफिकल फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर देखा जाता है। फिलोसॉफिकल जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमेशा एक नए डायमेंशन को सजेस्ट करने का काम करती है और बताने का काम करती है कि किस तरीके से ये विकसित होता है। सांख्य फिलोसफी ड्यूअलिज्म को लिमिटेट करता है और क्लियरिटी ऑफ कंसेप्ट की चीज़ें होती है। दे कंटेंट द पुरुषार्थ एंड प्रकृति आर वेल डिफाइंड एंड द अप्रीविटी ड्यू टू द डीप आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये होता है। अब सिंथेसिस ऑफ डिस्कशन द लास्ट सिग्निफिकेंस, अब किस तरीके से है जनरल ओवरव्यू यानी सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। सांख्य फिलोसफी वन ऑफ द सिक्स्थ आस्तिक फिलोसफी ऑफ हिंदू फिलोसफी हैज प्लेड रोल ऑफ फिलोसफिकल स्पिरिचुअल थॉट इन इंडिया, ठीक है। कोर प्रिंसिपल में पुरुष है, प्रकृति है, जिससे द्वैत का बनता है और इन्फ्लुएंस की चीज़ों को। अब यहाँ पर ये एंशिएंट टाइम में किस तरीके से होता है वो संख्या फिलोसफी टाइमलेस फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस, फंडामेंटल ड्यूअलिज्म, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑब्जर्वर पुरुष एंड द ऑब्जर्व प्रकृति, प्रेजेंट द बिगिन शिफ्ट फ्रॉम द मिनी वेस्टर्न फिलोसफी। इस चीज़ों को देखिए, कंपेयरिंग स्टडी हो गया। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फिलोसफी, संख्या इसका प्रभाव क्या, ठीक है। संख्या फिलोसफी आइडियाज ठीक है, इन्फ्लुएंस अदर फिलोसफिकल स्कूल इंक्लूडिंग योगा एंड वेदांता भी इसी को कहता है। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, नोशन ऑफ सामख्य थ्योरी नॉट जस्ट कन्फर्म टू इंडिया, दे रिच इन्फ्लुएंस थिंकर, वेस्ट थिंकर, ठीक है, इंटरवीनिंग विद द वेरियस फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल मोमेंट, ठीक है। रेलेवेंस क्या है कंटेम्प्रोरी में, इन चीज़ों को हमें द कॉन्शसनेस कोड के डिबेट को लेकर क्या इसकी चलती है कि जो कॉन्शसनेस होता है इसमें पुरुष के रूप में होता है, वही सारी चीज़ों को जड़ होता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का करता है। इको कॉन्शसनेस क्या होते हैं, इको का मतलब यहाँ से ईगो होता है, ठीक है, सॉरी, इको कॉन्शसनेस कह रहा है इन द एज ऑफ इकोलॉजिकल क्राइसिस। आज के समय में जिस तरीके से पर्यावरण की चीज़ों का वो है उसको हमें देखने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल इंसाइट, मॉडर्न साइकोलॉजी फाइंड पैरेलल इन सांख्य स्पेशली कंसर्निंग द नेचर ऑफ माइंड एंड कंस्ट्रक्ट, ठीक है। इन द रियल साइंस क्या मानता है, क्वांटम पैरेलल, कॉस्मोलॉजिकल डिबेट, ये ठीक है। फ्यूचर में इसकी क्या चीज़ें हैं, इन डिसिप्लिनरी स्टडी, फिलोसॉफिकल डिबेट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, गिवन इन द ओरिजिन देयर द इमर्जेंस स्कोप, ठीक है, संख्या कंट्री फिलोसफी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आपको एक चीज़ और यहाँ पर हमें जोड़ना है। पहला क्या है कि जब हम विकासवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे, इसको अलग से जोड़ लीजिएगा, इंग्लिश में विकासवाद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, जो सत्य कार्यवाद से आता है, सत्य कार्यवाद से निकल के आता है, इसीलिए सत्य कार्यवाद को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं परिणामवाद। पहली वाली वीडियो में आप लोगों को इसकी भी डिटेल में जाएगी, तो विवर्तवाद, इसको भी जोड़ना है। परिणामवाद को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है, परिणामवाद को भी दो भागों में बांटा जाता है।
पुरुष परिणामवाद, प्रकृति परिणामवाद। ये भी क्या है, पुरुष विवर्तवाद, प्रकृति विवर्तवाद के रूप में बांटा जाता है, तो इसको भी हमें इंक्लूड करना है। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि आपका कंप्लीट पैकेज है। यदि इस पे क्वेश्चन पूछता है तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। पहला 5 क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूँ। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सत्यकारवाद, क्रिटिकल एग्जामिन द थ्योरी, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सत्यकारवाद इन समाख्या फिलोसफी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्रिटिकल एग्जामिन द थ्योरी ऑफ सत्यकारवाद इन सांख्य फिलोसफी, या एक्सप्लेन द प्री एग्जिस्ट कॉजेशन थ्योरी इन समाख्या फिलोसफी, ठीक है। एक्सप्लेन एंड मॉडर्न रेलिवेंस ऑफ सत्यकारवाद इन इंडियन फिलोसफी। पांचवा क्या है कि एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी इन इंडियन फिलोसफी इन द पॉइंट ऑफ व्यू, इन द सांख्य पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये 5 क्वेश्चन है जो आपको मेंस में लिखने के भी काम आएंगे, तो इसको भी समझिएगा और लिख कर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको फुल पैकेज देता है, ठीक है। इसके लिए पहले चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको 3 वीडियो आपको ऑलरेडी देखना है, यदि अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो जानना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ज़रूरत के मंद हो सेमेस्टर 2 के बच्चे, सेकेंड सेमेस्टर के, उन्हें बताइए और उन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर लिखकर बताइए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।